गुरु तेरे आसरा बंब नहीं फटने दिया। प्रेमी अमरचंद गांव दीपलाना जिला हनुमानगढ़। सन 1965 में मैं अपने गांव के कुछ अन्य सत्संगियों के साथ दरबार में सत्संग पर गया हुआ था। परम पिता जी की मेहर द्वारा मुझे उसी दिन ही तेरावास में जाने का समय मिल गया। कुल मालिक के नज़दीक से दर्शन करके मैं बहुत खुश हुआ। मेरे साथी प्रेमियों ने परम पिता जी से मेरे बारे में बताया कि यह 11वीं कक्षा में 3 बार फेल हो चुका है, जिस कारण से यह बहुत निराश रहता है। उन्होंने परम दयालु दाता जी से मुझ पर दया मेहर करने की प्रार्थना की। कुल मालिक सर्वसमर्थ घट घट की जाननहार होते हैं। कुल मालिक ने फरमाया, बेटा बढ़ाई छोड़कर कोई काम कर लो। कुल मालिक ने इलाही वचनों के अनुसार मैंने पीएपी में बिना किसी सिफारिश के भर्ती हो गया। उसी दिन से मुझे अपने सतगुरु जी के प्रति दृढ़ विश्वास हो गया। परम पूजनीय सतगुरु जी की रहमत से ही मैं रंग रूटी में दूसरे स्थान पर रहा। ट्रेनिंग पूरी कर लेने के बाद मुझे श्री गंगानगर में नियुक्त कर दिया गया। हालांकि श्री नगर का इलाका मेरे लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि मैं पहली बार वहां पर गया था, परंतु वहां पहुंचकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि वह इलाका मैंने पहले भी कहीं देखा हुआ है। अचानक मुझे काफ़ी समय पहले आए एक सपन की याद आ गई। उस सपने में मैंने बेपरवा मस्ताना जी महाराज तथा परम पिता जी के बहुत पास से दर्शन किए थे। बेपरवा जी वहाँ किसी जगह पर विराजमान थे। उन्होंने अपना एक हाथ तो पूज्य परम पिता जी की तरफ और एक दूसरा हाथ श्रीनगर की वादियों की तरफ किया हुआ था। तब मुझे वह अपना सपना साकार हो लगा तथा मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि यहाँ प्रदेश में परम पिता जी मेरी रक्षा करेंगे। एक दिन मैं अपने किसी दूसरे साथी के साथ किसी अन्य ट्रेनिंग से वापस लौट रहा था। वहीं पास ही कहीं मिलिट्री का एक हवलदार हथगोले तैयार कर रहा था। जब हम दोनों नज़दीक पहुँचे तो एक हथगोला उसके हाथ से फिसल गया, छूटकर ज़मीन पर आ गिरा। उसमें सेफ्टी पिन भी नहीं था। अचानक सूबेदार ने वह सब कुछ देख लिया। उसने तुरंत घबराई आवाज़ में सभी को सावधान करते हुए हुक्म दिया, ले डाउन, अर्थात ज़मीन पर लेट जाओ। सूबेदार काफ़ी दूर था, इसीलिए उसकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी। वह बम नहीं फटा। यह कुल मालिक परम पिता जी की अपने प्रेमी पर रहमत का प्रत्यक्ष कमाल था, वरना बचाव का तो कोई मतलब ही नहीं था। हवलदार ने भी इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि भाई, ऐसे लगता है जैसे आप में से किसी की भगवान के साथ दोस्ती है। सभ्य भगवान ने ही इस हथगोले को फटने नहीं दिया। उसी ने ही हम सबकी जान बचाई है, वरना सबके चिथड़े उड़ते नजर आते। मैंने अपने सतगुरु परम पिता जी का लाख लाख धन्यवाद किया। मैंने अंदर से ही भी महसूस किया, जब मैं उसी रात मालिक के ध्यान में नाम सिमरन करने बैठा तो वही सारा दृश्य ज्यों का त्यों मैंने अपने अंतर हृदय में देखा। मैंने यह भी देखा कि परम पिता जी ने अपनी लाठी से ग्रेनेड को दबा रखा है। मुझे विश्वास हो गया कि पूज्य परम पिता जी ने ही मेरी रक्षा की है और मेरे कारण दूसरे लोग भी बच गए हैं। शिष्य कहीं भी रहे, देश प्रदेश, जंगल बियाबान, उजाड़ पहाड़, चाहे वह सात समुंदर भी पा रहे, उसका सतगुरु शब्द रूप में हर वक्त उसके अंग संग रहता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।